घोटाले की पोल खोल में देखिए पुरवठा विभाग के कर्मचारी किस तरह अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी अनाज का गोरखधंधा करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं और राशन कार्ड वालों को किस तरह से परेशान करते अधिकारी को देखिए सिर्फ V24 तास के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अन्न पुरवठा के अधिकारी अपने पदों को किस तरह दुरुपयोग करते कालाबाजारी करने वाले सरकारी अनाज को सरकारी बोरी से निकालकर प्राइवेट बोरी में भरकर खुलेआम बेचा जा रहा है। लेकिन पुरवठा के अधिकारी अनिल सवाई साफ तौर से कहते अनाज हमारा नहीं है। सीधा सीधा यह गोरख धंधे करने वालों को बढ़ावा है और उनके साथ अपने 60 गार्ड बनाकर रखे हुए हैं, जिसमें यह अधिकारी भी गोरख धंधे में शामिल नजर आ रहे हैं। पुरवठा विभाग अधिकारी 30 दिन के अंदर राशन कार्ड आधार लिंक करके देना चाहिए, लेकिन पुरवठा विभाग के अधिकारी आम जनता को कई महीने तक रुलाते रहते हैं, उसके बाद भी उनका काम नहीं करते। अधिकारी यहाँ तक बताते हैं कि मंत्रालय की वजह से आप लोगों का काम रुका हुआ है। काय सांगा, काय समजत नाही साहेब। कोविडमध्ये टाकण्यात आलं, मला सांगा बरं, आता कोविडमध्ये टाकण्याच्यात काय अर्थ तर पाहिजे ना साहेब, कोविडमध्ये टाकण्याचं असं काय म्हणणं आहे साहेब, मी तुम्हाला काय सांगितलं की आपलं ज्याला समजते हो साहेब, ते साहेब आज सुट्टीवर आहे। अच्छा, ते उद्या येतील, तुम्ही सर्वांचे आधार घेऊन या उद्या। अच्छा तुमच्या समोर बघितलं ते साहेब, आता कितीदा आधार झेरॉक्स घेऊन या? माझ्याकडे पहिल्यांदा नाही ना साहेब, 3-4दा आलो साहेब। मला तर मी आठवत नाही, मी तुम्हाला पहिल्यांदा पाहिलेलं आहे। तुम्ही आला असेल तिकडे वगैरे ते मला माहिती नाही। तुम्ही उद्या या, सगळे घेऊन आधार ते बघतील टेक्निकल ऑफिसर, समजत नाही कुठे असतील ते सांगतील। तिथे तुमच्या परिमंडल अधिकारी पण बरोबर कोऑपरेट करत नाही नाही, साहेब। मी तुम्हाला काय सांगा, आता तुम्ही वरिष्ठ आहात साहेब, आम्ही तुमच्याकडे नाही ना तर कोणाकडे बाबा, येणार? तुम्ही मलाही थोडी केली यायला, पण आपला जो टेक्निकल एक्सपर्ट आहे हो, तो आज रजेवर आहे, तो उद्या येईल। तुम्ही अच्छा. उद्या या, तुमच्या समोर बघेल। मी पाहिल्याशिवाय काय सांगू शकेल का, मत प्रदर्शित करू शकेल? नाही, ते कोणी बाबू होते, 2 वेळा आलो तर तुम्ही हो तर ते तिकडे पाठवलं सोबत। तिथेही तिथे 2-3 तास थांबवलं साहेब, परत घरी जा, 8 दिवसांनी या, 5 दिवसांनी तुमचं होईल, असं करत करत तर साहेब किती आता 7व्या महिन्यापासून पहा। आपण काय सांगितलं? हो साहेब, बरोबर आहे, मान्य आहे साहेब। तुमच्या समोर तो बघेल सिस्टममध्ये। ते बाबू तेच बावणे ना, बावणे ना, तर ते बावनकुळे हो जे, तर ते म्हणतात की होऊन जाईल बा, होऊन जाईल बा। तुमच्या समोर बघून गेले। 2दा आलो साहेब, आता किती दिवसपर्यंत थांबाय? आता लोकांना राशन कार्डही राशनही भेटणं सुरू झालं साहेब। सांगा बरं आता काय सांगणार तुम्हाला? नाही, आता आपण सगळ्यात वरिष्ठ आहात, आपल्याकडे एवढं साहेब असं आहे। थोडं काय आक्षेप आहे, पण हे काम जो बघतो तो हो. व्यक्ती तर पाहिजे का नाही? हो, हां, 2दा बघितलं ना साहेब, पण त्यांनी पण बघितलं आता काय हो, मी त्यांना विचारेन ना काय आहे का डिफिकल्टी। तुम्ही उद्याचे दिवस या, तुम्हाला तुमच्या समक्ष बघतो। ठीक आहे बा, आता काय तुमच्या सांगणार? समक्ष बघतो मी। कभी सिस्टम फेल है, लॉकिंग नहीं हो रहा है, कई प्रकार के कारण बताकर आम जनता की दिशा भूल करते हैं और अवैध काम करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक नए राशन कार्ड हो या पुराने राशन कार्ड वालों लोगों को कोविड-19 की यादी में डाल चुके हैं, जिसके कारण उनको पुरवठा विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मॅडम आता फिडिंग केलं नाही गेलं धान्य केलं मॅडम, पण हे झालंच नाही ना, व्हायला पाहिजे ना मॅडम। आतापर्यंत बघा ना, मागच्या महिन्यात तुम्ही फिडिंग केली, तर आता नवीन फिडिंग दाखवते मला तिच्यामध्ये RC नंबरची फिडिंग पाठवली ना तुम्ही मागं मग झालं ना, हा नंबर पुढच्या महिन्यात येते ना, पुढल्या महिन्यात येईल का मॅडम? पण 2 महिन्याचं धान्य द्यायला लावून दुकानदारांना एवढं आता एवढं खूप दिवस झाले ना मॅडम, तरी पण 4-4 महिने लागलं ना। पुढच्या महिन्यात माझी रिक्स आहे, म्हणून मी त्या दिवशी पूर्ण 3 वाजेत मी तुमच्या एकट्याचं काम केलं। हो मॅडम, पण खूप दिवस झाले बघा ना, ह्या महिन्यात ते यायला तुम्ही म्हटलं तर 10 तारखेमध्ये येणार। 1100 RC होते, 1100 या माझ्या लॉगिनमध्ये, बरोबर, आणि रोजच्या 15 होत होत्या। विचार करा किती महिने लागले असतील। आता याच्यात माझी चूक आहे का? नाही, मग 7व्या महिन्यापासून आहे ना मॅडम तर याचं? मी सांगत का 5व्या महिन्यापासून 4थ्या महिन्यापासूनच्या RC होत्या, पेंडिंग होऊन डाटा मला वेळ नव्हता मिळत, बरोबर, त्याच्यामुळे त्या रोज 15 ते 20 होत होतं। अच्छा. मी घरी नेऊन माझ्या लहानच्या मुलाला करायला लावलं, मुलीला करायला लावलं, अपडेट नंतर करून मी मागच्या महिन्यात कंप्लीट केलं। आता हे सॉफ्टवेअरमध्ये यायला किती दिवस लागले? नाही, आता कसं आहे मॅडम, 7व्या महिन्यापासून आम्ही परस्यू करतो। आपण बोलता की बा सिस्टममध्ये फेलियर आहे किंवा सिस्टम स्लो आहे, पण आता हमखास मी याची गॅरंटी घेतो। नाही, आणि तसंही मॅडम काय कसं की कोविडमध्ये टाकण्यात आलं मॅडम। पूर्ण काढे टाकले 4,000 आम्ही जेव्हा भेटलं पडल्या की 4,000 काढले।
नाही ते बरोबर आहे, पण मग अशामुळे आम्ही हरासमेंट होतो ना मॅडम. आता बघा मॅडम, आता आपण अधिकारी आम्ही आपल्याचकडं, आम्ही मंत्रालयापर्यंत तर जाणार नाही. आता जसं मंत्रालय सांगितलं तुम्ही, नाही आता जसं मंत्रालय सांगता तुम्ही, आम्ही मंत्रालयापर्यंत जाऊ शकत नाही. जसं सवयी साहेबापर्यंत सांगू आम्ही, असं आहे ना. डिस्ट्रिक्ट सीपी आहे हां. त्याला म्हटलं हे आरसी घे आणि आत्ता माझ्यासमोर फोन लावतो ते कुठं अडकलं. त्यांनी लावला, मी सांगितलं, आम्हाला ते ऑप्शन नव्हतं समजत. त्यांनी समजावून सांगितलं, तर मी रात्री 7 वाजता पुन्हा सुरू केलं सर्व. नाव पाठवून दिलं, आरसी पाठवून दिलं. आता काय सांगू? अन्न पुरोठा विभाग के अनिल सवाई, श्रीमती रागिनी गायकवाड़, यह दोनों अधिकारी आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कई बार तकरार की गई, लेकिन इनको वरिष्ठ अधिकारी क्यों बचा रहे हैं पता नहीं। मेरा नाम है सचिन धर्मदास कोबराकर, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ शहर में। तो राशन संदर्भ में शासन ने बार बार अभी तक के 2 से 3 बार सर्कुलर इशू किया है महाराष्ट्र शासन ने हर ज़िले के पुरवठा अधिकारी के लिए कि आपको जो भी नया एप्लीकेशन आता है उसको 30 दिन के अंदर में पूरा अपडेट करके उसको राशन कार्ड भी देना है और उसका डिजिटलाइजेशन करके आरसी क्रमांक जो 12 डिजिट का रहता है उसको देना है और राशन लिंक करके उसके हाथ में राशन कार्ड देके उसका मतलब जो राशन चालू होना है 3 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से वो करना है। आज तक के शासन ने तीसरी बार अभी 16 जुलाई को भी उन्होंने फाइनल जीआर इशू किया है। तब भी अभी तक के नागपुर के जो शहर पुरवठा कार्यालय जिसकी जिम्मेदारी पूरी है सवाई साहब के पास में, सवाई साहब उस जो जीआर है शासन का उसको पूरे तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनके जो कनिष्ठ अधिकारी वो भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जब वरिष्ठ ही वैसे रहेंगे तो कनिष्ठ तो वैसे रहने वाले ही है। और उस संदर्भ में जो हर आदमी को एक अधिकार दिया हुआ है शासन पोर्टल ने महाराष्ट्र पुरवठा विभाग मंत्रालय की तरफ से, अगर किसी को कोई समस्या है तो उन्होंने ये जो EPDS जो नाम का महाफूड.com पे आप कंप्लेंट दर्ज करो और उसका जो भी निवारण अधिकारी रहता, अभी नागपुर में सवई साहब है जिला पुरवठा, तो उसमें लिखा है कि किमान 21 दिन के अंदर में वो शिकायत का पूरा तरह से निवारण होना है और निवारण अगर करते हैं वहाँ का शहर पुरवठा कार्यालय तो वो शिकायतकर्ता का बयान भी लेना पड़ता है और बयान भी नहीं लिए गए। आज तक के मेरे खुद के भी कुछ शिकायत थे, कुछ दूसरों की भी शिकायत थे। तो आज तक के हमने देखे जब से लॉकडाउन खुला है, आज जुलाई 2020 से इन्होंने राशन का कार्ड का लेना चालू किए हैं, राशन कार्ड का जो नया एप्लीकेशन फॉर्म लेना चालू किए। तो जुलाई 2020 से आज तक के हमारे जानकारी के हिसाब से 2500 नए राशन कार्ड बने हैं। हाँ, और उसको कोविड में डाला गया है। जब हमने पूछा है कि भैया आपने कोविड में क्यों डाला है, तो बोले जब पुराने जो राशन कार्ड होल्डर है उनका जो कोटा नहीं आ रहा है तो नए को कहाँ देंगे। मतलब शासन का तो निर्णय अलग बोलता है, तो शासन का निर्णय तो आप शासन को पूछिए बोल रहे हैं, ऐसे यहाँ के पुरवठा अधिकारी बोलते हैं। तो देखिए शासन निर्णय अलग बोलते हैं, यहाँ के अलग है। तो शासन का जो मंत्रालय के तरफ के जो इशूइंग अथॉरिटी वो बड़े हो गए कि यहाँ के जिला के पुरवठा अधिकारी बड़े हो गए। तो पूरी तरह से जो उल्लंघन करना है शासन निर्णय का और लोगों को तकलीफ देने का काम जो नागपुर के शहर पुरवठा अधिकारी है सवई साहब कर रहे हैं और उनके कनिष्ठ अधिकारी भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 21 दिन में ना ही वो तकरार का निवारण होता है पोर्टल का, ना ही बयान लिया जाता है, ना ही कुछ हुआ जाता है। सिर्फ यही बोलते हैं, कभी मंत्रालय का नाम लेते हैं कि मंत्रालय से अब लिंक नहीं हुआ है, फिर बोलते हैं हमारे सिस्टम फेलियर है, कभी बोलते हैं कि सिस्टम स्लो है, फिर हमारे ही पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे अनगिनत कारण बोलते हैं। अब हम थोड़ा बहुत एजुकेटेड तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि बेचारे गोर गरीब लोग आके वहाँ पर 100 बार चक्कर काटते हैं। तो उनकी तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है, ना उनको ये समझ में आता है कि शासन के कौन से पोर्टल पे जाके शिकायत करना पड़ता करके। तो हमने अनेक शिकायत करने के बाद में भी होता ही नहीं। तो ये क्या मतलब हुकुमशाही चल रही है, क्या? तो इस प्रकार से लोगों को तकलीफ हो रही है। सर मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। सर मैं राशन कार्ड अपडेट के लिए गया था, मैं कभी कम से कम 4 महीने हुए तो मेरा तो राशन कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सर मैं कम से कम मैं हमेशा जाता हूँ। उन्होंने क्या किया, मुझे राशन कार्ड जब मैं अपडेट के लिए गया तो उन्होंने मुझे एन नंबर करके दे दिया।
फिर उस एन नंबर देने के बाद सर वो 2 महीने के बाद वो अपडेट हुआ ही नहीं वो। लेकिन शासन का नियम है सर कि 30 दिन के बाद वो राशन कार्ड अपडेट भी होना चाहिए और ऑनलाइन भी आना चाहिए, ऐसा है सर। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। 4 महीने कम से कम अभी तक सर 4 महीने हो गए। 4 महीने सर मैं हमेशा सवाई साहब के पास जाता हूँ, सवाई साहब बोलते कि हो जाएगा, रागिनी मैडम बोलते, रागिनी गायकवाड़ मैडम बोलते हो जाएगा। जब भी मैं जाता हूँ यही प्रॉब्लम रहती सर। क्या परेशानी हुई लॉकडाउन में राशन कार्ड नहीं था तो? सर अनाज नहीं मिल रहा था सर, पहली बात सब घर में ही बैठे थे। लेकिन कैसे राशन जब मैं जाता था राशन की दुकान में, वो बोलते आपका रिन्यू नहीं है, अपडेट नहीं है, तो राशन नहीं मिलता था सर। फिर उसके बाद मैं काफ़ी बार कहने के बाद एक बार उन्होंने राशन देने के लिए बताया मैडम ने। फिर उसके बाद सर मैंने राशन ज़्यादा लिया नहीं, आखिरी करके थे सर। उन्होंने लिख के दिया था मुझे कि आपको राशन मिलेगा जब तक आपका राशन अपडेट नहीं होगा। लेकिन सर अभी तक क्या इतने दिन के बाद भी अभी तक राशन नहीं अपडेट हुआ ही नहीं सर। आरसी नंबर दे दिया, फिर बाद में उन्होंने अभी आरसी नंबर दिए तीसरे महीने में आरसी नंबर देने के बाद भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ सर। अभी 4था महीना लग गया है। 4थे महीने के बाद भी अभी मैं कितने बार 7 से 8-10 बार गया हूँ कम से कम मैडम के पास। मैडम यही ऑप्शन बताते हैं हो जाएगा, तुम्हारा ही तो काम कर रही है बोलते, ऐसे बोलते मैडम बोलते रह गायकवाड़ मैडम। आम जनता के साथ धोखाधड़ी यह अधिकारी तो कर ही रहे हैं और अवैध काम करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की छानबीन होनी चाहिए। पुरवठा अधिकारी के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनका खुलासा अगले एपिसोड में हम करेंगे। वी24 के लिए रितेश बोरकर, नागपुर।